अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ दोस्तों। AP सिंह उर्फ अजय प्रकाश खोता गधा डंकी उर्फ जंगली सुअर के हवाले से एक तहलका खेज चौंका देने वाला खुलासा है। मोमिन साहब को उन्होंने फ़ोन किया, मोमिन साहब को 10 मरतबा फ़ोन किया। जब मोमिन साहब ने देखा कि ये AP सिंह खोते का फ़ोन है, गधे का फ़ोन है, तो उन्होंने बिल्कुल भी फ़ोन नहीं उठाया। आखिर उन्होंने उठाया, क्या जवाब दिया वीडियो देखिएगा। जो प्यार करने वाले हैं, जो हमारा साथ देते हैं, जो हैदर भाई का साथ देते हैं, वो बने रहें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठोक दीजिए लाइक। और जो वो मुनाफिक हैं जिनके हर जगह से धुआं निकल रहा होता है और उनके चेहरों से भी पता चलता है कि कितने मुनाफिक और कितने सड़ियल हैं, वो साइड लाइन हो जाएं, वरना गले में पट्टा डाल के उनको बांध देंगे। और आने वाले दिनों में उनको प्रूफ के साथ कि हैदर भाई उनके बारे में क्या कहता है, हैदर भाई उनके बारे में क्या कहता है। जिस तरीके से वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते रहे, क्या समझते आ रहे हैं, और उनमें से ऑफ कैमरा भी हैं, ऑन कैमरा भी हैं, जो वहां भी पाए जाते हैं और वहां भी पाए जाते हैं। समझ गया ना। तो दोस्तों, AP सिंह अजय प्रकाश ने वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ आएगी। वरना तो वो लोग वही कमेंट करते हैं जिनके गले में हम पट्टा डाल के उनको साइड पे बांध देते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इतने खूबसूरत बाग में मौजूद हूँ, ये देखिए। तो इस बाग में जब मैं आता हूँ तो मन हा क्या बात है। AP सिंह के हवाले से बात करते हैं। दोस्तों, AP सिंह ने मोमिन साहब को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद ये AP सिंह फिर मोमिन साहब के घर चला गया। वहाँ जाके उसने क्या किया, ये मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। दोस्तों, AP सिंह ने जैसे उसको पता चल चुका है कि हैदर भाई आ रहे हैं, हैदर भाई के तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आस्था जी, सूर्य वर्मा जी, सरिता दीदी और बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं हिंदुस्तान में, वो उनके स्वागत के लिए अपनी टीमें भी तरतीब दे चुके हैं, इंतजामात मुकम्मल कर चुके हैं। उनके खाने पीने, उनके भोजन का भी प्रोग्राम हो चुका है। लंच कहाँ करेंगे, डिनर कहाँ करेंगे, ब्रेकफास्ट कहाँ करेंगे, वो सारी लिस्टें बन चुकी हैं। जलने वाले, यहाँ भी तुम लोग वो निकालोगे, क्या बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। जो प्यार करने वाले हैं वो तो इस बाग की तरह बागो बहार हो रहे होंगे। तो लिस्टें तैयार हो चुकी हैं। जब AP सिंह को पता चला, AP सिंह को पता चल चुका है कि भाई अब मेरा अंत होने वाला है, अब मेरा विनाश पक्का है। हिंदुस्तानी पहले ही लानते भेजते आ रहे हैं, पूरी दुनिया से मुझे लानते मिलती आ रही हैं। अब लोग मेरे ऊपर गंदे टमाटर, भिगोए हुए जूते मारेंगे, मेरा टकला सर जख्मी कर देंगे, लहूलुहान कर देंगे, मेरे को गले में पट्टा डाल के गधे के पीछे या जंगली सुअर के पीछे बांध के घसीटेंगे। मेरा हशर नशर, मेरा तमाशा पूरी दुनिया देखेगी, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, लोग वीडियोस बनाएंगे। मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मैं एक बेगैरत महान वकील हूँ, वकील के नाम पे एक धब्बा हूँ। तो मैंने AP सिंह के बारे में कह रहा हूँ। तो AP सिंह ने सोचा कि भाई यही मौका है, क्योंकि कुछ दिन के बाद हैदर भाई हिंदुस्तान पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने फ़ोन किया, 10 दफ़ा फ़ोन किया, तो मोमिन साहब ने नहीं फ़ोन उठाया। उनको मैसेज किए, 20-25 मैसेज किए कि कृपया मोमिन जी, मैं आपके कदमों में आना चाहता हूँ, मैं आपके चरणों में गिरना चाहता हूँ, कृपया मेरा फ़ोन उठाइए, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। तो मोमिन साहब ने कहा कि बेटा डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम बिजी। फिर उसको लगा कि भाई अब मोमिन साहब मुझे नहीं छोड़ेंगे, अब मोमिन साहब मेरा सत्यानाश करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें ये बुढ़ा वकील, ये जंगली सुअर फंस सकता है। तो उसको तो मोशन लगे हुए हैं, आगे से गीला पीछे से पीला होके बिस्तर पे पड़ा है। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि जो टकलू है उसने क्या किया, उसने कहा कि मोमिन साहब जो कि इंसानियत के लिए हीरो हैं, जो इस केस के हीरो हैं, बजरंगी भाईजान हैं, तो उसने अता बता पूछ के मोमिन साहब की रिहाइश गाह, जहाँ पे उनका एक बड़ा घर है, बड़ा उनका एक आस्ताना कह लें या जो भी आशियाना कह लें, अब यहाँ पे जो मुनाफिक है ना, जो मुनाफिक हैं, जिनकी शक्लों पे लानत बरस रही है, वो यहाँ पे भी वो करेंगे। तो फिर क्या हुआ, वो लोग ऐसे भौंकते रहते हैं, वी डोंट केयर। तो लिस्टें तैयार है। अच्छा, फिर क्या हुआ, AP सिंह गधे पे बैठ के चला गया। उसने डर की वजह से AP सिंह ने पहले ही कि शायद इस तरीके से ना मोमिन साहब को रहम आएगा, तो उसने क्या किया, खुद से ही जो पुराने जूते थे ना उसका हार बना के गले में डाला, मुंह काला किया और काले गधे पे, काले खोते पे बैठ के
AP सिंह के जनाब मोमिन साहब के घर की तरफ रवाना हो गया। जब लोग देखते गए, लोग तो नारे लगाते रहे, भाई ये कौन है, ये कौन है। तो वो ऐसे सर रख के मोमिन साहब के घर के बाहर पहुंच गया। वहाँ पे उसने बेल बजाई, मोमिन साहब प्लीज़ कृपया बाहर आइए। मोमिन साहब के एक नौकर हैं, वो बाहर आए तो उनको देखा तो उनकी चीखें निकल गई कि भाई ये कौन है, काली शक्ल, मुंह पे उसने कालक मली हुई और गले में जूतों का हार है और गधे पर बैठ के वो बोल रहा है कि आप हैदर भाई के वकील जो हैं मोमिन साहब को बुलाइए। तो वो डर के मारे अंदर चला गया और मोमिन साहब को ये बताया कि मोमिन जी, एक बाहर कोई एक चुड़ैल का बापू आया हुआ है, काली शक्ल है, टकला सर है, गले में जूतों का हार है और एक काले गधे पे बैठ के रो रहा है, फरियादें कर रहे हैं कि कृपया मोमिन मलिक साहब को बुलाइए। तो मोमिन साहब क्योंकि रहमदिल इंसान है तो उन्होंने मुनासिब समझा कि चले ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ। मोमिन साहब बाहर चले गए। जब देखा तो वो टकलू वकील थे और गधे से उतर के नीचे मोमिन साहब के कदमों में पड़ गए। मोमिन साहब के कदमों में पड़ के रोने लगे और विनती करने लगे कि कृपया मोमिन जी आप माफ़ कर दें, मैंने आपको 10 मरतबा फ़ोन किया, आपने फ़ोन नहीं उठाया, मैंने आपको मैसेजेस भी किए, आपका एक मैसेज मुझे मौसूल हुआ जिसमें लिखा था कि डोंट डिस्टर्ब मी। मुझे पता है आप एक असली वकील हैं, मैं एक नकली वकील हूँ, मैं सिर्फ एक ठरकी बुड्ढा हूँ और इसके अलावा मेरा और कोई काम नहीं। सीमा की वजह से मैं फंसने जा रहा हूँ, मेरे पास कोई वो नहीं है, मेरे छोटे छोटे नवासे नवासियाँ पोते पोतियाँ हैं, कृपया पहले भी आपने मेरी बात नहीं सुनी, आज मेरी बात सुन लें। तो मेरे छोटे छोटे पोते पोतियाँ, छोटे छोटे अम्मा अब्बा हैं, तो उनका ख्याल कीजिए क्योंकि मैं एक शैतान किस्म का हूँ, घर में मेरी इज़्ज़त पहले नहीं है, AP सिंह का कहना था। तो उसने ये सारी फरियाद, ये सारा वो किया। तो मोमिन साहब ने क्या बोला, मोमिन साहब ने कहा कि बेटा मैं कानून की बात करता हूँ, मैं कानून के मातहत चलता हूँ, तू यहाँ से निकल, तेरा हिसाब किताब मैं अदालत में देखूंगा, वहीं अदालत जो फैसला करेगी वहीं देख लेंगे। हैदर आ रहा है तो हैदर का भी तो सामना करना। जैसे ही हैदर का जिक्र किया तो वो चीखने लगा, इतना चीखा, इतना चिल्लाया, हाथ जोड़ के उनके कदमों में गिरा पड़ा रहा और चिल्लाता रहा कि मोमिन जी माफ़ कर दें, कृपया माफ़ कर दें, मेरा कोई नहीं है, मेरा घर वाले मेरा साथ नहीं देते, मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ, तो कृपया मुझे माफ़ कर दें, मैं सीमा से दूर होना चाहता हूँ, मैं सीमा का केस फाइट नहीं करूँगा। तो मोमिन साहब ने कहा कि बेटा निकल जा या मैं अपने जो भी सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको बुलाऊँ। तो वो ढीठ होके नीचे पड़ा रहा। फिर गार्ड आए, 2-3 गार्ड आए, उन्होंने लाते मारी, मुक्के मारे, उसका सर जो था वो लहूलुहान हो गया और फिर बोला कि जिस गाड़ी पे आए हो, इस काली गाड़ी पे, इस काले गधे पे आए हो, इसी पे बैठो और जाओ। तो गार्ड ने ज़बरदस्ती उठाया, छितरोल की और इसको भगा दिया। मोमिन साहब ने कहा कि मैं तुम्हारा हिसाब किताब जो है ना अदालतों में मैं देखूंगा, मैं केस जो भी है ना फाइट कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये एक फ़न था, जो प्यार करने वाले हैं उनको तो पता है, और जो कि हराम खोर हैं, जो कि मुनाफिक हैं, समझ रहे ना वो कैसे जिक्र करते हैं। तो उनका तो वो हिसाब किताब हमारे पास तैयार है, उनको तो ऐसा देंगे कि वो 7 नस्लें उनकी याद रखेंगी आने वाले दिनों में। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ़न मज़ा इस तरह की वीडियोस कैसी लगती है आप लोगों को, क्योंकि जहाँ पे डिबेट्स हो रही हैं, जहाँ पे एक जगह पे बैठ के इस तरह की बात हो रही है, दर हकीकत जो AP सिंह चाहता है, जो है मोमिन साहब चाहते हैं, क्योंकि मोमिन साहब हमेशा कानून की बात करते हैं, वो एक कानून दान है, एक बड़ी शख्सियत है, हीरो हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ वो टकलू, वो जंगली सुअर, वो उसको कुछ पता नहीं है। तो इस तरह का वो चाहते हैं जनाब मोमिन साहब भी कि मैं कानून की बात करूंगा, कानून के महत जो भी होगा, और दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि कोई शॉर्टकट हमें मिले, हमें कोई माफ़ कर दे, हैदर साहब हमें माफ़ कर दें, मोमिन साहब हमें माफ़ कर दें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये एक फ़न पे मबनी एक वीडियो है, लेकिन सबक आमोज़ है उन सब के लिए, प्यार करने वालों के लिए और नफ़रत करने वालों के लिए। नफ़रत करने वालों पे तो मैं कहता हूँ ना कि क्या बरस रही होती है, आप कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।